भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोला है। एक तरफ इंडिया अलायंस मायावती को अपने खेमे में लाने की तैयारी कर रहा था। अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा ना हो, उसके बदले में चंद्रशेखर आजाद को भी अपने साथ जोड़ने की कवायद जोरों पर थी। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान करके इंडिया अलायंस को एक बड़ी चोट पहुंचाई है। क्या कुछ किया है चंद्रशेखर आजाद ने, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूपी में इस गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के हाथ में होगी। लेकिन अब बीएसपी चीफ मायावती के बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन से खुद को अलग करते नजर आ रहे हैं। एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। एक ऐसा ऐलान जो इंडिया अलायंस के उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। उम्मीद ऐसा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को लेकर इंडिया अलायंस एक बी तरह की प्लानिंग कर रहा था कि अगर मायावती इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं होगी तो वो चंद्रशेखर आजाद को इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे जाट समुदाय और पश्चिमी इलाकों में बाकी वोटों को साधने की एक बड़ी कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने एक निजी मीडिया चैनल से बातचीत करते समय एक ऐसा ऐलान कर दिया जो इंडिया अलायंस के उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारे नगीना से चुनाव लड़ना फाइनल है। हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग ये चाहते हैं। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर 3 बार अलग अलग लोगों को चुना। 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी के लोगों को मौका मिला और उनके सांसद रहे। 2014 में बीजेपी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। 2019 में सपा, आरएलडी और बीएसपी के सांसद रहे, उनको मौका मिला। भीम आर्मी चीफ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैं पिछले बहुत दिनों से घूम रहा हूं। जब आदमी बाजार आने के लिए मोटरसाइकिल से निकलता है तो लगता है कि खेत में से काम करके आ रहा है। सड़कों का बुरा हाल है, नए कोई कॉलेज नहीं बने हैं और अस्पताल नहीं बने हैं। यहाँ कोई नया इंडस्ट्री प्लॉट नहीं बना जिससे नौजवानों को रोजगार मिल जाता। किसानों की समस्या को कभी भी सत्र में नहीं पूछा गया। महंगाई और बेरोजगारी कमर तोड़ रही है। एक तरीके से वो जितने लोग यहां से अभी तक सांसद हुए हैं उस पर लगातार उन्होंने सवाल उठाया कि ये लोग सदन में जाके यहाँ की बात नहीं करते हैं। वो अखिलेश यादव को भी अखिलेश यादव पर भी जमकर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के भी सांसद ने वहां जाकर के सदन में यहाँ की आवाज नहीं उठाई। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा, यहां 26 लोगों की जान गुलदार के हमले से गई। यह मामला सदन में चर्चा में आया था। जिसके परिवार में मौत हुई वो परिवार बेबस लाचार है, लेकिन कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है। यहाँ के जनता की ये मांग है कि यहाँ से कोई आवाज राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की समस्या को उठाए। यहाँ लोगों को उम्मीद है कि कोई सांसद समस्याओं के लिए सदन में बोलेगा तो सरकार उसके प्रति जवाबदेही होगी। मैं यहां से बोलता हूं तो सरकार क्यों मेरी बात सुनेगी? तो एक तरीके से चंद्रशेखर आजाद इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जितने लोग भी सांसद हुए हैं उन्होंने सदन में अपनी बात यानी कि यहां की बात को उठाया नहीं, जिससे कोई इस बात को सुने। और अपने आप को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अगर मैं सांसद नहीं हूं तो सरकार मेरी बात क्यों सुनेगी। शायद इस वजह से ही इन सभी प्रारूपों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यह फैसला लिया है कि ना वो इंडिया अलायंस में जाएंगे, ना अखिलेश के साथ में उन्होंने किसी पार्टी के अपने किसी नेता को उतारेंगे, बल्कि वो 2024 लोकसभा का चुनाव खुद लड़ेंगे। अब आप चंद्रशेखर आजाद का नगीना से चुनाव लड़ने पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वहां से चंद्रशेखर आजाद को चुनाव लड़ना चाहिए? इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज यूपी। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।